2025 की शुरुआत में वृषभ राशि वालों के मन में उम्मीदों का समुंदर था कि अब उनकी समस्याओं का अंत होगा, लेकिन ग्रहों की चाल ने ऐसा मोड़ लिया कि परिस्थितियां और भी पेचीदा हो गईं। साल के शुरुआती महीनों में, खासकर मार्च के वक्त, बुध की कमजोरी और एक ही भाव में 5 ग्रहों का संयोग ऐसा असर छोड़ गया कि वृषभ राशि वालों के लिए राह आसान नहीं रही। ज्योतिष की भाषा में यह स्थिति चुनौतियों से भरी मानी जाती है। लेकिन अब जब हम जून महीने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए सितारों ने कुछ बड़े संकेत दिए हैं। इस महीने आपको एक बड़ा वित्तीय निर्णय लेना पड़ सकता है, जिसमें भारी निवेश करने का मौका मिलेगा। यह आपके लिए किसी नए प्रोजेक्ट या अवसर में धन लगाकर भविष्य संवारने जैसा होगा। साथ ही आपकी काबिलियत और मेहनत के रंग भी दिखने लगेंगे। आपके प्रयासों को सफलता की मजबूत छाप मिलेगी और आत्मविश्वास की चमक आपके हर कदम को रोशन करेगी। यही नहीं, जून आपके लिए उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा, जो आपको हर चुनौती को पार कर नए आयाम छूने में मदद करेगा। इस महीने आपकी बुद्धिमानी और अनुभव आपको खास पहचान दिलाने वाले हैं, क्योंकि आप अपने ज्ञान और समझदारी से बड़े कदम उठाते हुए दिखेंगे, जो आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोलेंगे। खास बात यह है कि 6 जून से 22 जून के बीच आपके पास अचानक बड़ा आर्थिक लाभ आने की संभावना है, जैसे किसी निवेश या व्यवसाय में अचानक मुनाफा हासिल करना। हालांकि इसी दौरान घर के माहौल में हलचल देखने को मिल सकती है। खासकर 7 जून के बाद माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है, जिससे परिवार में तनाव का माहौल बन सकता है। घर के सदस्यों के बीच कुछ विवाद या मतभेद भी सामने आ सकते हैं और कभी-कभी छोटे-छोटे झगड़े घर की शांति को प्रभावित कर सकते हैं। इस वजह से आपकी मानसिक चिंता और दबाव बढ़ सकते हैं, लेकिन याद रखें कि हर मुश्किल के बाद ही बेहतर वक्त आता है, इसलिए संयम और समझदारी से काम लें ताकि घर और आपके अंदर शांति बनी रहे। इस महीने वाद विवाद से बचना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि शांति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर सकती है। जितना हो सके खुद को शांत और संयमित रखें, क्योंकि आपके रिश्तों में इस वक्त तनाव की स्थिति बनी हुई है, खासकर दांपत्य जीवन में। जीवन साथी के साथ किसी मुद्दे पर टकराव या बातचीत बंद हो सकती है, और यदि पहले से कोई मनमुटाव है तो यह और गहरा हो सकता है। ज्योतिष के अनुसार इस समय एक मजबूत मांगलिक दोष आपके वैवाहिक जीवन और परिवार के सुख शांति में खलल डाल रहा है, जिसमें केतु की स्थिति और भी चुनौतियां बढ़ा रही है। इसलिए इस माहौल में अपने आप को विवाद से दूर रखना और शांति बनाए रखना सबसे समझदारी भरा कदम होगा। यदि आप इस तनाव में हस्तक्षेप करते हैं या अधिक दबदबा दिखाते हैं, तो यह स्थिति और बिगड़ सकती है। फिर भी खुशखबरी यह है कि भाग्य की कोई बड़ी सौगात आपके लिए इंतजार कर रही है, जिससे आपको अप्रत्याशित रूप से लाभ और फायदा मिलेगा। इसलिए संयम बनाए रखें और अपने अच्छे समय के लिए तैयार रहें। चाहे आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों, व्यवसायी, कर्मचारी, छात्र या कोई भी पेशा करते हों, इस महीने भाग्य आपके मजबूत साथ के रूप में नजर आएगा, जो आपके प्रयासों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। आपके सपने और इच्छाएं अब हकीकत बनने के कगार पर हैं और सफलता आपके कदम चूमेगी। यह समय ऐसा है जब सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि समझदारी और रणनीति भी जरूरी होगी। कुछ मामलों में सीधे साधे रास्ते काम नहीं आएंगे, इसलिए आपको अपने फैसलों में साम, दाम, दंड, भेद की कला अपनानी पड़ेगी। कभी बातचीत से, कभी समझौते से, तो कभी अपनी टीम या कनेक्शन की मदद लेकर। यह कौशल आपको उन बाधाओं को पार करने में मदद करेगा जो सीधे तौर पर हल नहीं हो पाती, चाहे व्यापार हो या नौकरी। इस समायोजन और सूझबूझ के साथ आप अपने लक्ष्य हासिल कर सकेंगे और अपनी सफलता की कहानी लिखेंगे। इस महीने आपके अधीन काम करने वाले कर्मचारी और टीम के साथी तभी आपकी बात समझेंगे और आपके साथ तालमेल बिठा पाएंगे, जब आप अपनी नेतृत्व क्षमता को सही तरीके से प्रदर्शित करेंगे। यह वक्त आपके लिए एक सुनहरा अवसर है कि आप अपनी लीडरशिप दिखाकर कार्यक्षेत्र में बड़े फायदे हासिल करें। लेकिन ध्यान रखें, आपके गुस्से का प्रकोप न सिर्फ पारिवारिक जीवन में, बल्कि आपके प्रोफेशनल जीवन में भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है।
चाहे बॉस के साथ हो या व्यापार में सहयोगियों के बीच। अनियंत्रित क्रोध से रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं और डील या एग्रीमेंट पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए वृषभ राशि के जातकों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने गुस्से पर काबू पाएं, क्योंकि यह आपकी सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। गुस्से को संभाल कर ही आप अपने करियर और निजी जीवन दोनों में सफलता की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। इस महीने आपके लिए सरकारी कामकाज में खास अवसर लेकर आ रहा है, जहां आपको बड़े अधिकारी, चाहे वो आपका क्षेत्रीय एमएलए, एमपी या कोई मंत्री हो, आपका साथ दे सकते हैं और आपकी मदद से सरकारी काम आसानी से पूरा हो सकता है। हालांकि राहु की चाल कुछ हलकों में जुगाड़ या सेटिंग की जरूरत भी महसूस करा रही है, इसलिए यदि आप सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या कोई ऑफिशियल काम करवाना चाहते हैं तो इस समय का पूरा फायदा उठाएं। खासकर 15 जून तक यह समय आपके लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकता है, इसलिए जितना हो सके उतना लाभ हासिल करने की कोशिश करें। साथ ही इस महीने अगर आप छोटी छोटी यात्राएं कर रहे हैं तो 7 जून से पहले की गई यात्राओं में थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है, ताकि अनचाहे समस्याओं से बचा जा सके और आपकी यात्रा सुखद और सुरक्षित बनी रहे। इस महीने खासकर 7 जून के बाद की यात्राओं से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि ये सफर आपके लिए अनुकूल नहीं दिख रहे हैं। यदि गाड़ी या किसी वाहन से यात्रा करनी ही पड़े तो सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, ताकि अनचाहे हादसों या परेशानियों से बचा जा सके। इसलिए जब तक संभव हो इस महीने लंबी या जरूरी यात्राओं को टालना ही आपकी भलाई में होगा। अब बात करते हैं हर वर्ग के लोगों की वित्तीय स्थिति की। आपके निवेश से धन की आवक इस महीने लगातार बनी रहेगी। चाहे आप नया निवेश कर रहे हों या पहले से किया हुआ निवेश हो, दोनों ही स्थितियों में आपको अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद है। इस धन वृद्धि के साथ आपके खर्चे भी होंगे, लेकिन ये खर्चे ऐसे हैं जो आपकी संपत्ति बढ़ाने में सहायक साबित होंगे। कुल मिलाकर पैसा आपके लिए इस महीने एक सकारात्मक भूमिका निभाने वाला है, जो आपके आर्थिक स्थिरता को और मजबूत करेगा। इस महीने आपके लिए आर्थिक तौर पर खुशखबरी है, क्योंकि व्यापार से भी पैसे की आवक बनी रहेगी और नौकरी में भी उन्नति या इंसेंटिव के जरिए आपकी आमदनी बढ़ेगी, जिससे वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। हालांकि एक बड़ा निवेश भी आपको करना पड़ सकता है, जिसमें हो सकता है कि आप अपने पैसे को किसी नए प्रोजेक्ट या योजना में ट्रांसफर करें। व्यापार की बात करें तो रिटेल कारोबारियों के लिए माहौल थोड़ा चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। हालांकि लाभ मिलने की संभावना बनी रहेगी, लेकिन मंगल और केतु की स्थिति आपके कुछ सौदों को आखिरी पल पर अटकाने का कारण बन सकती है। खासकर 7 जून के बाद अपनी बात रखने में आपको बेहद सावधानी बरतनी होगी। अपने क्लाइंट या साझेदारों को सम्मान देते हुए हर फैसला सोच समझकर लेना होगा, ताकि आपके तेवरों की वजह से कोई बड़ा नुकसान न हो। इस महीने धैर्य और समझदारी आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी, जो व्यापार और नौकरी दोनों में सफलता दिलाएगी। अगर आप रिटेल कारोबार से जुड़े हैं तो इस महीने थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि मौके हाथ से निकलने की संभावना बनी हुई है और समय अनुकूल नहीं दिख रहा। वहीं उत्पादन या मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए यह समय काफी फायदेमंद रहेगा। आपको बड़े सौदे मिलने और आर्थिक लाभ हासिल होने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। हालांकि मंगल और केतु की चाल आपके रास्ते में कुछ रुकावटें ला सकती हैं, इसलिए अपनी तीव्रता और अनियंत्रित व्यवहार से बचना होगा। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय परिवर्तन ला सकता है। कोई बड़ा बदलाव जैसे जॉब स्विच या नई जिम्मेदारियां मिलना संभव है, खासकर अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या विदेश में काम करने का मौका तलाश रहे हैं। इसलिए इस दौर में समझदारी, संयम और रणनीति से काम लेना आपकी तरक्की की कुंजी होगी। इस महीने आपके लिए बड़े अवसरों का द्वार खुलता नजर आ रहा है। खासकर मल्टीनेशनल और विदेशी कंपनियों से आपको खास फायदा मिलने वाला है, जो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में मदद करेगा। अगर आप इस समय घर, गाड़ी या कोई प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर रहे हैं तो 7 जून के बाद सावधानी बरतें, क्योंकि इस दौरान आपकी डील अटक सकती है, पैसा फंसने या कोई अन्य बाधा सामने आ सकती है। इसलिए इस तारीख के बाद
बड़ी संपत्ति से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण डील टालना ही बेहतर होगा। वहीं अगर आपको प्रॉपर्टी किराए पर देने या बेचने जैसे काम करने हैं तो 7 जून से पहले का समय आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो 15 जून से पहले का दौर आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। खासकर महीने का पहला हफ्ता आपको ऊर्जा और तंदुरुस्ती दोनों देगा, जिससे आप अपनी सेहत में सुधार महसूस करेंगे और दिन भर ताजगी का अनुभव करेंगे। जून के पहले हफ्ते में डॉक्टर की सलाह और दवाइयां आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद कारगर साबित होंगी, जिससे आपको स्पष्ट सुधार और ताजगी का एहसास होगा। संतान के मामले में यह पूरा महीना बेहद शुभ दिख रहा है। उनकी किस्मत चमकेगी, करियर में स्थिरता आएगी, चाहे वह नौकरी हो या व्यापार। हर क्षेत्र में सफलता उनके कदम चूमेगी और उनके सपने पूरे होंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो यह वक्त आपके लिए खास है, क्योंकि बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और आप दोनों के बीच समझदारी और प्यार बढ़ेगा। साथ ही इस महीने कहीं बाहर घूमने फिरने या साथ में किसी खास प्लान को अंजाम देने के मौके भी मिलेंगे, जो आपके रिश्ते में नई ताजगी और ऊर्जा लेकर आएंगे। कुल मिलाकर जून का यह महीना आपके स्वास्थ्य, संतान और प्रेम जीवन तीनों के लिए आनंद और सफलता लेकर आ रहा है। इस महीने आपको अपने पार्टनर के साथ छोटी छोटी ट्रिप्स या बाहर खाने पीने के मौके खूब मिलेंगे, जिससे आपका समय खुशनुमा और यादगार बनेगा। दोनों के बीच बातचीत भी बढ़ेगी। खासकर 22 जून के बाद फोन पर संवाद का सिलसिला और गहरा होगा, जिससे आपकी बॉन्डिंग और मजबूत होगी। हालांकि दांपत्य जीवन में फिलहाल कुछ तनाव और खटपट बनी रह सकती है, जो पारिवारिक माहौल को भी प्रभावित कर सकती है। ऐसी स्थिति में हनुमान जी और गणेश जी की पूजा आराधना करने से मन को शांति मिलेगी और रिश्तों में सुधार आएगा। वहीं अगर हम छात्रों की बात करें तो यह समय पढ़ाई के लिए अनुकूल है। छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं या आप पढ़ाई के मूड में आ रहे हैं तो यह वक्त आपकी मेहनत रंग लाएगा और आपकी शिक्षा में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर यह महीना रिश्तों और पढ़ाई दोनों के लिए महत्वपूर्ण और बदलाव से भरा हुआ है। यह महीना आपके लिए पढ़ाई के लिहाज से बहुत अनुकूल साबित होगा, जहां आपकी मेहनत के सकारात्मक नतीजे मिलेंगे और रिजल्ट भी शानदार रहेंगे। अगर आपकी किस्मत की बात करें तो भाग्य पूरी तरह से आपका साथ दे रहा है। हर क्षेत्र में आपके पक्ष में चीजें घटित होंगी और आपको कई नए अवसर मिलेंगे, चाहे आप किसी भी पृष्ठभूमि से हों। विदेश यात्रा के लिए भी यह समय बेहद उपयुक्त है। चाहे लंबी दूरी की यात्रा हो या विदेश जाने का कोई प्लान, सफलता आपके कदम चूमेगी। विदेश में रह रहे लोगों को भी लाभ और प्रॉफिट के अच्छे मौके मिलेंगे। वहीं घर की महिलाओं, माताओं और बहनों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने भावनात्मक पक्ष पर नियंत्रण रखें, क्योंकि मूड स्विंग से घर का माहौल प्रभावित हो सकता है। कुल मिलाकर यह महीना हर स्तर पर संतुलन और विकास का अवसर लेकर आ रहा है। इस महीने आपका मूड काफी उतार चढ़ाव भरा रहेगा और घर का माहौल भी तनाव की छाया में दिख सकता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। इस दौरान परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना बेहद जरूरी होगा, नहीं तो स्ट्रेस बढ़ने के चांस ज्यादा हैं। इसलिए जितना हो सके सहनशीलता और संयम के साथ बात करें, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें, यही आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। हालांकि घर की जिम्मेदारियों को निभाने में आप पूरी निपुणता दिखाएंगे और साथ ही मन को ताजगी देने के लिए शॉपिंग या छोटी छोटी सैर सपाटे का भी मन बनाएंगे। बुजुर्गों के स्वास्थ्य में पहले सप्ताह में सुधार के संकेत मिलेंगे, लेकिन बाद में मानसिक तनाव या घर की उलझनों से बचने की कोशिश करें। खासकर यात्रा से इस वक्त बचना ही समझदारी होगी, क्योंकि ज्यादा आराम और खुद को तनाव मुक्त रखना इस समय आपके लिए लाभकारी साबित होगा। इस महीने घर का माहौल बनाए रखना बेहद जरूरी है। खासकर अगर आप परिवार के बुजुर्ग सदस्य हैं तो बेटा, बहू, बच्चों के कामों में दखल देने से बचें, क्योंकि इससे स्थिति और जटिल हो सकती है। अगर हम पूरे महीने की बात करें तो पहला दिन आपके लिए सकारात्मक साबित होगा, जबकि महीने की 2-3 तारीखें कुछ तनाव और उलझनों का कारण बन सकती हैं। इसलिए उस वक्त संयम रखना आवश्यक होगा। 4, 5 और 6 तारीखें
खास तौर पर संतान के लिए शुभ परिणाम लेकर आएंगी और प्रेम संबंधों में भी सफलता के संकेत मिलेंगे। 7 और 8 तारीखें किसी भी प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थिति के लिए अनुकूल हैं, चाहे वह व्यापार में हो, नौकरी में या कोई परीक्षा प्रतियोगिता हो। ये दिन आपकी मेहनत रंग लाएंगे। इसके अलावा 7 से 11 तारीख के बीच किसी डील या समझौते में भी आपको लाभ मिलने की संभावना प्रबल रहेगी, जो आपके पेशेवर या व्यक्तिगत जीवन दोनों में एक नई सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। इस समय आपके सौदे सफल हो सकते हैं और ट्रेडिंग में आपकी पकड़ जबरदस्त रहेगी। माल की खरीद फरोख्त में आप माहिर साबित होंगे। हालांकि 12 और 13 तारीखें आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, जिनमें नुकसान या झंझट आ सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी होगा। इसके बाद 14 और 15 तारीखें आपके भाग्य का साथ लेकर आएंगी, जिससे आपकी मेहनत रंग लाने लगेगी। 16-18 तारीख के बीच आपकी काबिलियत की तारीफ होगी। प्रमोशन या तरक्की के संकेत भी मिल सकते हैं, जिससे आपके सामाजिक और व्यावसायिक स्तर में उन्नति होगी। 19 और 20 तारीखें बेहद शुभ हैं। ये समय आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी करने वाला साबित हो सकता है। हालांकि 21 तारीख कुछ परेशानी और नुकसान लेकर आ सकती है, इसलिए सावधानी जरूरी है। 23 और 24 तारीख को थोड़ी उलझन हो सकती है, लेकिन ये दिन मानसिक रूप से आपको शांति देंगे और आराम का एहसास कराएंगे। अंत में 25 और 26 तारीख को आर्थिक मामलों में कुछ चिंता रह सकती है, लेकिन इसके साथ ही आपको लाभ के संकेत भी मिलेंगे, जो आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूती देंगे। 27 और 28 तारीख आपके लिए खुशियों और सफलता के संकेत लेकर आएंगी, जहां आपकी मेहनत और प्रयासों का साफ असर दिखेगा और आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन 29 और 30 तारीखें सतर्क रहने की मांग करेंगी, क्योंकि ये दिन कुछ मुश्किलें और तनाव लेकर आ सकते हैं। इसलिए इन दिनों आपको संभलकर और सावधानी से कदम उठाना जरूरी होगा। कुल मिलाकर 1 से 31 तारीख तक का ये समय आपके लिए विविध अनुभवों से भरा रहेगा। अगर बात करें उपायों की, तो वृषभ राशि के जातकों को विशेष रूप से मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि वे हर तरह की बाधा और संकट से रक्षा करती हैं। साथ ही भगवान गणेश और विष्णु जी की भक्ति से भी आपकी समस्याएं कम होंगी और भाग्य मजबूत होगा। शिव जी की आराधना भी आपको मानसिक शक्ति और संतुलन प्रदान करेगी। अलावा अपने भाग्य को और भी मजबूती देने के लिए ओपल, पन्ना या नीलम जैसे रत्न पहनना फायदेमंद रहेगा, जो आपकी राशि की ऊर्जा को बढ़ाते हुए आपके मनोबल को ऊंचा करेंगे और सकारात्मक बदलाव लाएंगे।